देवता लोग थे, सब घबरा गए, अब क्या होगा। सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भृगु जी महाराज उस यज्ञ में सब करता धरता थे। भृगु जी ने मंत्र पढ़ करके आहुति दी। 1000 ऋभु नाम के देवता प्रकट हुए। उन ऋभु नाम के देवताओं से भृगु जी ने कहा कि यज्ञ मंडप की सुरक्षा करो, कहीं कोई विघ्न ना आने पावे। सब देवता सुरक्षा में लग गए और इधर देवर्षि नारद ने जाकर के भगवान शंकर को सब कुछ बता दिया। अंतर ब्रह्मांडीय संवाददाता अगर कोई है तो देवर्षि नारद। पत्रकारिता के मूल स्तंभ हैं देवर्षि नारद। सबसे पहले यही पत्रकारिता मानो शुरू करते। कहाँ का समाचार कहाँ पहुँचाना चाहिए, देवर्षि नारद पहुँच गए और जाकर के देवर्षि नारद ने भगवान शंकर से कह दिया, भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को वृत्तांत पता चला कि सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और भगवान शंकर को क्रोध आया और भगवान शंकर ने उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन गंभीर नादो विसर्जताम भुवि। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के अपनी एक जटा को ऐसे उखाड़ा और उठा करके जमीन पर पटका और उसी जटा के अंदर से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र। परसों हमारे शेहरावत जी कह रहे थे, किसी ने पूछा इनसे कि भाई जाट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जाट लोग कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा भगवान शंकर ने अपनी जटा उखाड़ करके जब पटकी ना तो उसी में से सब जाट पैदा हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब भगवान शंकर से और भगवान विष्णु ब्रह्मा भगवान से ही तो सबकी उत्पत्ति है। अच्छी बात है, कहीं न कहीं किसी प्रकार से किसी भावना से हम भगवान से जुड़ते तो हैं, तात्पर्य यही। बाकी सबके मूल तो भगवान ही है। वयम अमृतस्य पुत्राः, ये तो वेद कहता है। किसी न किसी रूप में हम भगवान की ही संतान हैं और कहीं से हम ठाकुर से अपना संबंध जोड़ते हैं तो ये अच्छी बात है, ये भावना दृढ़ होती। तो महाराज भगवान शंकर ने निकाला और जटा को उठा करके ऐसे पटका। वीरभद्र प्रकट हुए। बड़ा भयानक रूप वीरभद्र का। कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धजः कपाल माली। बड़े बड़े भयानक दांत, कपालों की माला पहने वीरभद्र प्रकट हुए। और वीरभद्र ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहा, तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, किम करोमि, क्या आज्ञा है मेरे लिए, आप आदेश करें। वीरभद्र ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान शंकर ने कहा, दक्षम स यज्ञम जहिमद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शको में। जाओ और जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त करो। ये कार्य अगर तुम कर दोगे तो तुम मेरे गणों में अग्रणी हो जाओगे, शिव गणों में तुम श्रेष्ठ हो जाओ। वीरभद्र चल पड़े महाराज। उद्यम्य शूलम जगदंत कांतकम। अपने त्रिशूल को लेकर के वीरभद्र जब चले, सप्राद्रवत घोषण भूषणांघ्रि। शरीर में पैर से लेकर सिर पर्यंत वीरभद्र ने जो बड़े बड़े आभूषण घंटे घंटिकाओं को धारण कर रखा था वो सब घन घन झन झन बज रहे थे। लग रहा था साक्षात काल ही विश्व का भक्षण करने के लिए चल पड़ा हो। उद्यम्य शूलम जगदंत कांतकम। और वीरभद्र पहुंच गए यज्ञ मंडप के सन्निकट। देवता लोग भागने लगे, ऋषि मुनि भागने लगे, सब भागने लगे, लेकिन कोई भाग नहीं पाए क्योंकि सब अभागे थे। आज सबका दुर्भाग्य आ गया था, भागने का मौका नहीं मिला किसी को। भगवान शंकर के गणों ने मौका नहीं दिया मारे, सबको पकड़ लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम। भृगु जी को मणिमान ने पकड़ लिया, दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने पकड़ लिया। और चंडीस पूषणम देवम, चंडीस ने पूषा देवता को पकड़ लिया। भगम नंदीश्वरो गृहीत, भग नाम के जो देवता थे उनको नंदीश्वर ने पकड़ लिया। इस प्रकार उन देवताओं को, ऋषियों को और वहां कार्य करने वाले लोगों को, जजमान को, सबको शंकर जी के गणों ने पकड़ लिया, भागने नहीं दिया हमारा। और फिर सबकी धुनाई पिटाई हुई महाराज। भृगु जी की दाढ़ी नोच लिया, भग नाम के देवता की आंख फोड़ दी, पूषा नाम के देवता का दांत तोड़ दिया, किसी का दांत टूटा, किसी की आंख फूटी, किसी की दाढ़ी नोची गई। और जो यजमान थे दक्ष प्रजापति, उनको तो दंड मिला ही,
यज्ञ मंडप को शंकर जी के गणों ने ध्वस्त कर दिया। केचित बभंजु प्राग वंशम पत्नी सालाम तथा परे। यज्ञ मंडप का जो प्राग वंश था, प्राग वंश को पकड़ करके भगवान शंकर के गण ने ऐसे खींचा, पूरा मंडप ही नीचे आ गया। प्राग वंश माने, गांव में जो लोग रहे हैं उनको मालूम होगा, जब छप्पर का घर बनता है तो उसमें जो बीच में बणेर पड़ती है, उसी बणेर को संस्कृत में प्राग वंश कहते हैं। उसका नियम है कि घर बनावे तो बणेर जो है वो उत्तर दक्षिण नहीं होनी चाहिए, पूरब पश्चिम होनी चाहिए। ये वास्तु का नियम है। इसीलिए यज्ञशाला में जो बीच में बणेर पड़ती है वो प्रागवंश उसको कहा जाता है। केचित बभंजु प्रागवंशम पत्नी सालाम तथा परे। यज्ञ मंडप के प्रागवंश को खींच करके शंकर जी के गणों ने गिरा दिया। पूरी यज्ञशाला ध्वस्त हो गई। पत्नी शाला जो थी जजमान के पत्नी के बैठने के लिए, उस यज्ञशाला को भी नष्ट कर दिया। यज्ञ के पात्रों को तोड़ दिया और ये सब उद्दंड हुआ, ये सब उद्दंडता हुई। इसके बाद वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ करके उसी यज्ञशाला में पटक कर उनका सिर काटने लगे तलवार से। लेकिन वीरभद्र काटते काटते थक गए, दक्ष प्रजापति का गला काट नहीं पाए। कितना मजबूत गला था। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, आक्रम्यो रसि दक्षस्य सितधारेण हेतिना। आक्रम्यो रसि, दक्ष प्रजापति के उरसी माने वक्षस्थल पर, आक्रम्य माने चढ़कर, आज की भाषा में कहें छाती पर चढ़ के, हाँ छाती पर चढ़कर और तलवार लेकर के सितधारेण हेतिना, अत्यंत तीक्ष्ण तलवार के द्वारा दक्ष प्रजापति के गले को वीरभद्र काटने लगे, लेकिन नहीं काट पाए। छिंदन्नपि तद्धर्तुम नाशक्नो त्र्यंबकस्तदा। त्र्यंबक वीरभद्र दक्ष प्रजापति के गले को काट नहीं पाए, इतना मजबूत गला था। अंत में वीरभद्र ने सोचा अब क्या करें। तब तक देखा उसी यज्ञशाला में एक पशु का सिर रखा था। पशु के सिर को देखकर यज्ञ की उस विधि का वीरभद्र को स्मरण हो गया। कौन सी विधि? बोले यज्ञ में जब पशु का प्रयोग किया जाता है तो उस पशु को मारने की जो विधि होती है, उस विधि का वीरभद्र को स्मरण हो गया। दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशूनाम च पतिर्मखे। यज्ञ में पशु का संज्ञपन, आलभन जिस विधि से होता है, उस विधि का वीरभद्र को स्मरण हो गया। तो वीरभद्र ने सोचा लाओ उसी विधि से इनको मार दें, तलवार से तो नहीं कट रहा, उस विधि से तो मरेंगे। और उस विधि से महाराज पकड़ करके दक्ष प्रजापति के सिर को पकड़ करके, मुंह को पकड़ करके श्वासावरोध किया। सांस बंद हो गई और पकड़ करके गले को ऐसे घुमा दिया, ऐंठ दिया चूड़ी जैसे। श्वासावरोध होने पर दक्ष प्रजापति की मृत्यु हो गई। और फिर मर जाने के बाद उस गले को ऐंठ करके, तोड़ करके धड़ से अलग कर दिया। अलग करके उठा करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया। अब तो महाराज उसी समय देवता लोग आए। शंकर जी के गणों ने ये सब कार्य करने के बाद अंत में कहा अब आग लगा दिया जाए। यज्ञशाला में आग लगा दी। तद्देव यजनम दग्ध्वा प्रातिष्ठत दिशिमुत्तराम। देव यजन में उस यज्ञशाला में आग लगा दी। सारे मंडप, बितान, वस्त्रावास जो लगे थे सब धू धू करके जलने लगे। और भगवान शंकर के गणों ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया।